यूक्रेन के इस हमले ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन का पारा हाई कर दिया है। पुतिन ने पहले ही कहा था कि अगर यूक्रेन ने रूस पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया तो इसे नेटो का हमला मानेंगे और परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने से हिचकिचाएंगे नहीं। अमेरिका ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि यूक्रेन के हमले के बाद अब पुतिन कभी भी अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल और इश्विक से हमला कर सकते हैं। यूक्रेन ने रूस के रोस्तोव एयरबेस पर हमला कर खुद के लिए बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। यूक्रेन के हमले से पुतिन का पारा हाई है। यूक्रेन ने अमेरिकी मिसाइल ATACMS से रूसी एयरबेस पर हमला किया है, लिहाजा रूस इसे नाटो का हमला मान रहा है। रूस ने यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी शुरू कर दी है। रूस लेगा रोस्तोव बेस पर हमले का हिसाब। यूक्रेन समेत नाटो देशों को मिलेगा जवाब। पुतिन की सबसे खतरनाक मिसाइल ओरेश्निक रेडी टू अटैक मोड में आ चुकी है। यूक्रेन एक बार नीप्रो में इस मिसाइल के हमले का ट्रेलर देख चुका है। अब तो रूस ने अपने इस मिसाइल को यूक्रेन के पड़ोसी देश बेलारूस में तैनात करने की तैयारी भी कर ली है। जहां से वो पलक झपकते ही न सिर्फ यूक्रेन बल्कि नाटो देशों के ठिकानों को भी निशाना बना सकता है। रूस जल्द ही यूक्रेन के खिलाफ अपनी नई और खतरनाक मिसाइल ओरेश्निक का इस्तेमाल कर सकता है। इस बारे में किसी और ने नहीं बल्कि खुद अमेरिका ने ही चेतावनी जारी की है। अमेरिका ने कहा है कि रूस यूक्रेन पर हमले के लिए इस मिसाइल का इस्तेमाल अगले कुछ दिनों में कर सकता है। यूक्रेन ने रूस पर लंबी दूरी की ATACMS मिसाइल से हमला किया है, जिसे मॉस्को रूसी संघ पर नाटो का हमला मान रहा है। रूस संभवतः ओरेश्निक मिसाइल से जवाबी कार्रवाई करेगा। बाइडेन के कार्यकाल के अंतिम सप्ताहों के दौरान रूस ऐसा कर सकता है। हालांकि अमेरिकी सूत्रों के मुताबिक रूस की ओरेश्निक मिसाइल युद्ध में कोई बड़ा बदलाव नहीं लाने वाली है। रूस इसका इस्तेमाल सिर्फ यूक्रेन को डराने के लिए कर सकता है। रूस के पास अभी इन मिसाइलों की संख्या बेहद कम है। हालांकि रूस के तेवर कुछ अलग ही हैं। रूसी राष्ट्रपति पहले ही साफ कर चुके हैं कि रूस पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला मतलब नाटो का हमला। ऐसे में रूस ऐसे हमले का जवाब देने का पूरा अधिकार रखता है। रोस्तोव पर हुए हमले के बाद अब रूस इस हमले का जवाब देने की तैयारी में है। रोस्तोव पर हुए यूक्रेनी हमले का जवाब जरूर दिया जाएगा। ये अनुत्तरित नहीं रहेगा। इसके लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। हमला ऐसा होगा कि दुश्मन उसे याद रखेंगे। यूक्रेन के बहाने रूस और अमेरिका के बीच लगातार बढ़ता तनाव 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट से भी अधिक गंभीर हो चुका है। उस समय दोनों देश परमाणु युद्ध के करीब पहुंच गए थे। अब रूस और पश्चिम के बीच बढ़ते तनाव ने एक बार फिर से वैश्विक शांति को खतरे में डाल दिया है। हमेशा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रूस अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल ओरेश्निक से हमले की तैयारी कर रहा है, जिसे रोकना या मार गिराना यूक्रेन तो छोड़िए नाटो के बस का भी नहीं है। रूस ने बेलारूस में अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन पहले से ही तैनात कर रखे हैं। अब वो अपनी ओरेश्निक मिसाइल को भी बेलारूस में तैनात करने जा रहा है। रूस ने यह फैसला तब लिया है जब अमेरिका और जर्मनी उसके खिलाफ पूरे यूरोप में अलग अलग जगहों पर इंटरमीडिएट रेंज की मिसाइलें तैनात कर रहे हैं। अब होगा ये कि बेलारूस में ये मिसाइल तैनात करते ही पूरा यूरोप और नाटो बेस रूस के रडार पर आ जाएंगे, वो भी कुछ ही मिनट की दूरी पर।
ओरेस्निक मिसाइल की रेंज 5500 किलोमीटर है। ये 1 सेकंड में 3 किलोमीटर की स्पीड से चलती है। इसमें ऐसे हथियार लगाए जा सकते हैं जो 4000 डिग्री सेल्सियस का तापमान पैदा करते हैं, यानी किसी भी चीज को ये गला कर राख कर सकती है। ये मिसाइल बेलारूस से दागी जाए तो महज 2.7 मिनट में यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच जाएगी। पोलैंड के यूएस बेस पर पहुंचने में इसे महज 3.2 मिनट लगेंगे। जर्मनी के रैमस्टीन पहुंचने में इस मिसाइल को 6.1 मिनट लगेंगे, जबकि पेरिस ये सिर्फ 8.3 मिनट में पहुंच जाएगी। वहीं लंदन की दूरी ये सिर्फ 8.8 मिनट में तय कर सकती है। रूस अपनी ओरेस्निक मिसाइल का प्रोडक्शन भी तेज कर रहा है। रूस ने अपने नागरिकों को अमेरिका, कनाडा और यूरोपीय देशों की यात्रा से बचने की सलाह दी है। रूस का कहना है कि इन देशों में कभी भी हमला हो सकता है। Мне кажется, अमेरिका, कनाडा और यूरोपीय देशों में रूसी नागरिकों को निशाना बनाया जा सकता है। रूस और अमेरिका के संबंध अब इतने खराब हो चुके हैं कि वे पूरी तरह से टूटने की कगार पर हैं। но यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियारों के इस्तेमाल की मिली इजाजत के बाद से ही रूस बेहद भड़का हुआ है और उसने यूक्रेन पर नए और खतरनाक हथियारों से हमले का प्लान बना लिया है। ओरेस्निक उसका ऐसा ही एक हथियार है। इस मिसाइल से हमला रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनाव को और गहरा कर सकता है, जिससे वैश्विक स्तर पर अस्थिरता का माहौल पैदा हो सकता है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।